ईयर 1936 जब ब्रिटेन का साम्राज्य पूरी दुनिया में फैला हुआ था, उसी समय मलेशिया के एक राज्य सारवाक में इब्नस नाम की जनजाति रहा करती थी। उनकी एक बहुत अजीबोगरीब परंपरा थी। जो लोग उनकी भाषा नहीं जानते थे, उनको ये कबीले वाले अपनी लड़कियों की मदद से अपनी भाषा सिखाया करते थे। बदले में सीखने वाले को उनकी सिखाने वाली लड़कियों के साथ सोना पड़ता था। उन लड़कियों को स्लीपिंग डिक्शनरी कहा जाता था। वहीं जिनको सरकारी नौकरी चाहिए होती थी, तो उनके लिए जरूरी था कि वो पहले किसी दूर दराज बस्ती में जाकर काम करें। निर्धारित समय तक सेवा देने के बाद वो अपने देश वापस जाते और नौकरी उनको मिल जाती थी। तो जॉन नाम के युवक को काम करने के लिए सारवाक भेजा जाता है। उसको लेने इब्नस कबीले का चैंपियन साई आता है। कबीले पहुंचकर जॉन वहाँ के गवर्नर हेनरी से मिलता है। हेनरी जॉन से पूछता है, तुम्हारे पास जाने के लिए बहुत सी जगह थी, तो भी तुम यहीं क्यों आए? तो जॉन बताता है, असल में मेरे पिता यहीं के गवर्नर रह चुके हैं और उनका सपना इब्नस कबीले के लोगों को एजुकेशन देना था, लेकिन उनकी हत्या हो जाने की वजह से उनका ये सपना अधूरा रह गया। मैं बस उन्हीं का सपना पूरा करना चाहता हूँ। फिर हेनरी उसको उसके रहने की जगह दिखाकर उसके खाना बनाने वाले से मिलवाता है। साथ ही बताता है, कल कबीले वाले अपना एक त्योहार मनाएंगे, तो साईं तुमको लेने आएगा, और कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन साईं जॉन को कबीले ले आता है। वहीं वो कबीले के सरदार और अपने पिता मिलाका से मिलवाता है। उसके बाद कबीले की एक लड़की सेलिमा उसके लिए चावल से बनी शराब लेके आती है, तो जॉन उसे पीने से मना कर देता है। इस पर साईं उसको बताता है, मना करने पर कबीले वाले इसको अपनी तौहीन मानेंगे, तो जॉन को वो पीनी पड़ती है। फिर जॉन की नजर सेलिमा पे पड़ती है। उसकी खूबसूरती को देखकर जॉन की निगाह उसके चेहरे पर ठहर जाती है। फिर शराब पीते पीते शाम हो जाती है। सेलिमा लड़कियों के साथ अपना पारंपरिक डांस करती है। जॉन एक पल के लिए भी उस पर से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था और सेलिमा भी उसको देखे जा रही थी। फिर वो अगली परफॉर्मेंस के लिए जॉन को चुनती है। तो जॉन सबको एक पोएम सुनाता है, जो साईं के अलावा किसी को समझ ही नहीं आती, क्योंकि किसी को उसकी भाषा ही नहीं आती थी और न जॉन को उनकी भाषा आती थी। सबके अजीब से चेहरों को देखकर जॉन साईं को उठाकर उसके साथ डांस करने लगता है, जिसको देखकर सभी हंसने लगते हैं। अब ज्यादा नशे की वजह से जॉन वहीं बेहोश हो जाता है। अगली सुबह हेनरी जॉन को बताता है, ये जगह खनिज धातुओं से भरी पड़ी है, इसीलिए कल रात चाइनीज लोगों ने सीमा पर अवैध खनन किया, जिसकी वजह से कबीले वालों ने उनके सर काट डाले। अब तुमको उनका सर कबीले वालों से लेकर आना होगा। हेनरी के इतना कहते ही जॉन को याद आता है, रात को साईं अचानक से कहीं गया था और फिर उसको कुछ कटे हुए सर भी दिखाई दिए थे। तभी कबीले का सरदार मिलाका सेलिमा को अपने साथ लेकर वहाँ आ जाता है। तो हेनरी जॉन को बताता है, हम चाहते हैं कि तुम 6 महीने के अंदर कबीले वालों की भाषा सीख लो, जो सेलिमा तुमको सिखाएगी, और उसके लिए ये तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी की तरह ही रहेगी। ये स्लीपिंग डिक्शनरी है। तभी सेलिमा इंग्लिश में बताती है, उसकी माँ भी स्लीपिंग डिक्शनरी थी, इसीलिए उसको जॉन की भाषा भी आती है। तो जॉन कबीले की भाषा सीखने के लिए सेलिमा के साथ सोने से मना कर देता है, क्योंकि उसके उसूल उसको वैसा करने से रोक रहे थे। तो हेनरी गुस्से से जॉन से कहता है, तो तुम कोई और रास्ता खोज लो यहाँ की भाषा सीखने के लिए, क्योंकि बिना इनकी भाषा सीखे वो कबीले वालों को एजुकेशन नहीं दे सकता। तभी जॉन को पता चलता है कि सेलिमा ने उसको चुना था। अब उसकी परंपराओं को ना मानने की वजह से सेलिमा को अच्छा नहीं लगता। वो फिर भी बेमन से जॉन को अपनी भाषा सिखाने के लिए राजी हो जाती है। अगली सुबह जॉन कबीले जाकर चाइनीज लोगों के कटे हुए सिर साईं से मांगकर वहाँ से जाने लगता है। तो उन सबको हंसता हुआ देख सेलिमा देखती है, साईं ने चाइनीज लोगों के सिर की जगह बंदरों के सर रखे हुए थे। तो वो साईं पर गुस्सा करती है। इस पर साईं कहता है, तुमने एक मूर्ख आदमी को चुना है। उसके बाद वो दोनों वापस अपनी जगह आ जाते हैं। वहाँ जॉन के रसोइये को पता था कि जॉन सेलिमा के साथ इंटीमेट नहीं हो रहा, तो उसको लगा कि जॉन गे है, इसीलिए वो एक लड़का लेकर आता है जो जॉन के साथ सेक्स करे। ये बात सुनकर सेलिमा हंस पड़ती है। तो जॉन गुस्से में सेलिमा को काम से निकाल देता है। तो सेलिमा उसे बताती है, वो उसकी नौकरानी नहीं है जिसको वो काम से निकाल दे, बल्कि उसने ही जॉन को चुना था, इसीलिए वो जॉन को अपने काम से निकालती है और कहकर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जॉन देखता है सेलिमा घर के बाहर ही सोई हुई थी। तो उसका रसोइया जॉन को बताता है, ये अब कबीले वापस नहीं जा सकती, क्योंकि इसने तुमको चुना और तुम इसके साथ नहीं सोए तो कबीले वाले सोचेंगे कि ये बदसूरत है। तो जॉन सेलिमा से कहता है, नहीं, तुम बहुत सुंदर हो, पर मेरे असूल मुझको तुम्हारे साथ सोने से रोक रहे हैं। तो सेलिमा उसकी बात को समझती हुई उससे कहती है, इसका मतलब तुम मेरे साथ सोना तो चाहते हो, पर तुम्हारी आत्मा तुमको रोक रही है। इस पर जॉन हाँ बोलता है और
और एक बार फिर से कोशिश करने की उससे रिक्वेस्ट करता है। तो सलेमा उसको एक और मौका दे देती है। उसके बाद कबीले पहुंचकर जॉन को हेनरी की वाइफ एगी मिलती है। वो जॉन से उसकी स्लीपिंग डिक्शनरी के बारे में पूछती है। इससे पहले जॉन उसको कुछ जवाब दे पाता, तभी हेनरी वहाँ आकर जॉन को आवाज लगा देता है। तो जॉन के जाने से पहले एगी उससे कहती है, तुमको उसके साथ सोना शुरू कर देना चाहिए, नहीं तो ये लोग सलेमा को ही गलत समझेंगे। फिर रात को सलेमा जॉन को अपनी भाषा सिखाना शुरू करती है, लेकिन जॉन अभी भी बगल वाले कमरे में ही सोने चला जाता है। तो सलेमा के पूछने पर वो बताता है वो चाहता है कि वो सिर्फ अपनी पत्नी के साथ सोए। इस पर सलेमा उससे कहती है, अगर तुमको यही नहीं पता होगा कि सेक्स कैसे करते हैं, तो शादी के बाद तुम्हारी पत्नी के लिए ये एक भयानक सपने जैसा होगा। इस पर जॉन हंसता हुआ उससे कहता है, तो मैं ओवर टाइम करके इसको सीख लूंगा। फिर वो सलेमा की उंगलियों को छूकर उससे पूछता है, तुमने आखिर मुझको ही क्यों चुना? इस पर वो बताती है, तुम बाकी सभी लोगों से अलग हो, इसीलिए। अगली सुबह साईं जॉन को उसके कबीले वालों को इंग्लिश सिखाने वाली बात पर सहमत नहीं होता। तो जॉन उसको पानी के अंदर कौन अपनी सबसे ज्यादा देर तक सांसें रोक सकता है का चैलेंज देता है। अब क्योंकि साईं इसमें पहले ही चैंपियन था, तो वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन वो 5 मिनट के अंदर ही पानी से बाहर आ जाता है। वहीं जॉन पूरे 10 मिनट के बाद पानी के बाहर आता है। इस पर साईं उससे पूछता है, ये तुमने कैसे किया? तो जॉन पानी में से एक ऑक्सीजन का सिलेंडर निकालकर उसको दिखाता है और उसे यूज करने का तरीका साईं को बताता है, क्योंकि वैसा कुछ साईं ने कभी देखा ही नहीं था। उसके बाद साईं जॉन को चाइनीज लोगों के सिर दे देता है। सिर लेकर आने की वजह से हेनरी उसको शाबाशी देता है और उसको बताता है कि इस क्रिसमस पर उसकी बेटी सिसिलिया यहाँ आने वाली है। फिर रात को जॉन सलीमा को एक किताब पढ़ते देखता है जो उसकी माँ कभी उसको पढ़कर सुनाती थी। तो सलीमा उसे बताती है बचपन में उसके पापा इंग्लैंड जाने से पहले उसको ये पढ़कर सुनाया करते थे। फिर वो 4 लाइन जॉन को पढ़कर सुनाती है। उसके बाद जॉन सलीमा के बॉडी पर बॉडी पार्ट्स के नाम लिखना शुरू कर देता है। तो सलीमा जॉन को टच करके उसके बॉडी पार्ट्स के नाम को अपनी भाषा में बताने लगती है। अब जॉन सलीमा की तरफ अपने खिंचाव को रोक नहीं पाता और उसे किस करने लगता है। अब फाइनली वो दोनों इंटीमेट होते हैं। जॉन पूरी तरह से उसके प्यार में डूब जाता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। इंटीमेट होने के बाद सलीमा हमेशा वापस अपने बिस्तर में सोने चली जाती थी। तो जॉन एक रात उसको साथ ही सो जाने के लिए कहता है। इस पर सलीमा उसको बताती है, हमारी एक परंपरा है, अगर आदमी और औरत 5 दिन लगातार सोकर सुबह एक बिस्तर पर ही जागें, तो इसको उनकी सगाई मान ली जाती है और तुम तो ऐसा नहीं चाहते, और कहकर अपने बिस्तर में सोने चली जाती है। इधर हेनरी की बेटी भी सारवाक आ जाती है, तो वो डिनर पर जॉन को भी बुलाते हैं। सिसिलिया ने अपनी थीसिस इब्नस लोगों के बारे में ही लिखी थी। वो स्लीपिंग डिक्शनरी को सिर्फ एक अफवाह मानती थी, लेकिन जॉन उसको सच्चाई बताता है। अगली सुबह जॉन कबीले वालों के 2 समुदायों के एक जमीनी विवाद को खत्म करने के लिए उनके बीच टग ऑफ वार रखवाता है, जिसमें साईं के लोग जीत जाते हैं। सिसिलिया वहाँ जॉन के साथ ही आती है और लोगों की फोटो खींचने लगती है, लेकिन जब वो सलीमा की फोटो लेती है तो सलीमा जॉन से उसको फोटो ना लेने को कहती है, पर जॉन उसे रोक नहीं पाता। तभी उनको अपने पास वाले कबीले के 2 लोगों की लाशें मिलती हैं, जिनकी बड़ी रहस्यमय कारण से मौत हो गई थी। तो जॉन उनकी मौत का कारण पता करने के लिए सलीमा और साईं के साथ उनके कबीले जाने की बात कहता है। हालांकि हेनरी की पत्नी एगा ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि उस कबीले के लोग जहरीली तीरों से लोगों को मार देते हैं, लेकिन हेनरी उसको जाने की परमिशन दे देता है। तो जॉन उससे कहता है कि हम सुबह होते ही निकल जाएंगे। फिर कुछ देर बाद एगी जॉन के पास आकर उसको अपनी बेटी सिसिलिया से शादी कर लेने का प्रस्ताव देती है। जॉन अचानक से उनकी ये बात समझ नहीं पाता, इसीलिए थोड़ा सा समय मांगता है। तो एगी उसको जल्दी जवाब देने को कहती है। फिर रात को वापस अपने कॉटेज में आकर जॉन सलीमा से सिसिलिया को उसकी फोटो लेने से ना रोक पाने के कारण माफी मांगता है, लेकिन सलीमा इतना ज्यादा गुस्से में होती है, वो जॉन से कहती है, मुझको तुमसे कोई प्यार नहीं है, तुम मेरे लिए एक बाहरी आदमी की तरह हो जो हमारी भाषा सीखने आया है, और मुझको उसके बदले तुम्हारे साथ सेक्स करना है। जॉन उसका गुस्सा देखकर और उसकी बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। फिर सुबह होते ही वो सब पास वाले कबीले जाते हैं। वहाँ के लोग खुद को छुपाने में माहिर होते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि कई लोग मरे पड़े हैं और बहुत सारे बीमार पड़े हैं। तभी कोई छुपकर जॉन पर गोली चला देता है, पर ऐन वक्त पर साईं उसको बचा लेता है। तो वो गोली चलाने वाले का पीछा करते हैं। उनको एक जगह डच लोग चांदी की खनन करते हुए मिलते हैं। उसके बाद वो वहाँ से वापस आ जाते हैं तो देखते हैं सब लोग वहाँ से चले गए हैं और वहाँ सलीमा अचानक से बीमार हो
गई है। तभी उस कबीले के शिकारी योद्धा उनको घेर लेते हैं। उनको लगता है जॉन और उसके लोग वहाँ जानलेवा बीमारी लेकर आए हैं। तो सलेमा उनको समझाती है ये भगवान है जो तुम लोगों की बीमारी ठीक करने आए हैं। वहाँ जॉन को समझ आ जाता है कि इनको चावलों में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है जिससे लोग बीमार हो जाएं और इस जगह को खाली कर दें और फिर डच लोग आराम से यहाँ से चांदी निकाल कर ले जाएं। साईं वो सारी बातें उन लोगों को बता देता है तो गुस्से में वो लोग सारे डच लोगों को मार डालते हैं। कुछ दिनों में सलेमा ठीक हो जाती है तो जॉन सलेमा को शादी करने के लिए प्रपोज करता है। इस पर सलेमा उससे कहती है इसके लिए हमको यहाँ से भागना होगा क्योंकि लोग ऐसा होने नहीं देंगे। तो जॉन उससे कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं बात कर लूंगा। फिर वापस आकर जॉन सलेमा से शादी करने वाली अपनी इच्छा हेनरी को बताता है। हेनरी जॉन पर गुस्सा करता है। उनकी ये बात पूरे कबीले में फैल जाती है। फिर एगी जॉन से कहती है अगर तुम नहीं माने तो तुम पर डच लोगों की हत्या करने का मुकदमा चलाया जाएगा। उसके बाद 10 साल की सजा होगी और तुम पूरी जिंदगी सारवाक नहीं आ पाओगे और ना ही सलेमा से मिल पाओगे। इधर कबीले में हत्या और जॉन को 10 साल की सजा वाली बात साईं सलेमा को बता देता है। वहीं जॉन भागता हुआ कबीले आकर देखता है उन्होंने सलेमा को कैद कर रखा है तो वो उसको वहाँ से निकालने लगता है। पर तभी हेनरी वहाँ आकर कई बार उसको रुकने को कहता है पर जब जॉन नहीं मानता तो हेनरी ना चाहते हुए भी जैसे ही जॉन पर चार्ज लगाकर उसको सजा सुनाने वाला होता है तभी सलेमा टूट जाती है और हेनरी को रोकते हुए जॉन से कहती है मैंने कहा था हमारी शादी नहीं हो सकती। हेनरी भी उन दोनों को दुखी देखकर खुश नहीं था। फिर इस घटना के 1 साल बाद जॉन लंदन आकर सिसिलिया से शादी कर लेता है। सुहागरात पर सिसिलिया जॉन को बताती है कि वो जानती है कि उसकी एक स्लीपिंग डिक्शनरी थी पर उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। असल में सिसिलिया को यही बताया गया था कि जॉन ने उसके पेरेंट्स से खुद ही सिसिलिया से शादी करने का प्रस्ताव रखा था। वहीं जॉन उसको बताता है कि सलेमा ने साईं से शादी कर ली। अपनी शादी के कुछ ही महीनों के बाद जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए जॉन सिसिलिया के साथ वापस सारवाक आ जाता है। रात को वो कबीले वालों को एक रोमांटिक फिल्म दिखाता है लेकिन जॉन उनकी भीड़ में भी सलेमा को ही ढूंढने की कोशिश करता है। इस बात का एहसास सिसिलिया को भी हो जाता है। फिर रात को इंटीमेट होते समय सिसिलिया जॉन को काट लेती है तो वो दर्द से चीख पड़ता है। इस पर वो बताती है मुझको लगा कि सलेमा शायद ऐसा ही करती हो। फिर वो उसकी फोटो दिखाकर उससे पूछती है यही है ना वो? तो जॉन कहता है हाँ। तभी उनका रसोइया नशे में आवाज कर देता है तो सिसिलिया गुस्से में उसको नौकरी से निकाल देने को कहती है। तो मजबूरी में जॉन अपने रसोइये को नेवल के पास ले जाता है। वहाँ वो देखता है नेवल ने अपनी स्लीपिंग डिक्शनरी को बुरी तरह से मारा हुआ है। तो जॉन नेवल पर गुस्सा करता है और उस लड़की से कहता है अगर ये फिर से तुम्हें मारे तो सोते समय इसका प्राइवेट पार्ट काट देना। तो वो लड़की मुस्कुराती हुई हाँ कहती है। फिर शाम को जॉन वापस घर आता है। वो देखता है उसकी सास सिसिलिया से पूछ रही है कि जॉन तुम्हारे साथ लास्ट टाइम कब सोया था या उसने कब तुमको छुआ था। इससे पहले वो कोई जवाब दे पाती जॉन घर में घुसते ही सिसिलिया को किस करता है और अपनी सास को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। फिर एक दिन काम करते समय नदी के किनारे जॉन को सलेमा एक अंग्रेज बच्चे के साथ दिखाई देती है। साईं भी उसके साथ ही होता है तो वो सीधे अपने रसोइये के पास आता है और उससे उसको कंफर्म हो जाता है कि वो बच्चा उसी का है। तो वो अपने रसोइये से सलेमा से मिलवाने के लिए पूछता है। इस पर वो बताता है कि वो उसने उससे पहले ही पूछा था पर सलेमा तुमसे मिलना नहीं चाहती। तो जॉन उससे मिलवाने के बदले नेवल का ट्रांसफर ऐसी जगह करने का वादा करता है जहाँ जंगली कीड़े मकोड़े और मच्छर उसका जीना हराम कर देंगे। इस बात पर वो मान जाता है। फिर रात को जब वो सलेमा से मिलता है तो वो जॉन को समझाती है कि किसी ने हमको देख लिया तो वो हमें मार डालेंगे। जॉन फिर भी अपने बेटे से मिलकर उसको वही पोएम सुनाता है जो कभी उसकी माँ और सलेमा के पापा बचपन में उन्हें सुनाया करते थे। अगले दिन जॉन अपने बेटे के लिए लकड़ी की एक नाव बना कर लाता है पर इस बार नेविल उनको साथ देख लेता है और इस बात की खबर साईं तक पहुंचा देता है। तो आधी रात को साईं जॉन को जान से मारने के इरादे से उसके घर आकर उस पर हमला कर देता है लेकिन वो पकड़ा जाता है। फिर अगले दिन हेनरी जॉन को साईं की इस हरकत के लिए उसको फांसी देने का आदेश देता है। तो जॉन उन्हीं पर गुस्सा करता हुआ उसके बेटे के बारे में उसे छुपाने के लिए हेनरी को बहुत बुरा भला कहता है। तब हेनरी इमोशनल होता हुआ उसको बताता है तुमको पूरी जिंदगी उसे एक्सेप्ट किए बिना ही यहीं रहना होगा और अपना एक राज खोलता
होता है कि सेलेमा उसी की बेटी है। उसकी माँ हेनरी की ही स्लीपिंग डिक्शनरी थी, जिसके बारे में सेलेमा कुछ भी नहीं जानती। वो आगे बताता है, उसने यहाँ के लोगों की जिंदगी संवारने के लिए अपने कर्तव्य को चुना और तुम भी वैसा ही करो। अब क्योंकि साई ने जॉन की एक बार जान बचाई थी, इसीलिए वो उसे फांसी नहीं देना चाहता था। तो वो साई को सबके सामने समझाने की कोशिश करता है कि तुमने हमला जानबूझकर नहीं किया, लेकिन साई फिर भी सबको सच ही बताता है। तो जॉन को मजबूरी में उसे फांसी की सजा सुनानी पड़ती है। लेकिन फिर रात को खुद जॉन साई को अपनी गन देकर उसकी कैद से उसे भगा देता है और सेलेमा से सुबह होते ही साथ भागने का वादा करता है, क्योंकि अब जॉन अपने देश, इतिहास और अपनी भाषा में से सेलेमा को चुन चुका था। इस बात का पता जैसे ही हेनरी को चलता है, वो जॉन को उसके ऑफिस में ही बंद कर देता है। लेकिन वो वहाँ से निकलकर सामान लेने सीधा अपने घर आ जाता है। वहाँ सिसिलिया उसको बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। इतने में एगी सेलेमा को नेवल की स्लीपिंग डिक्शनरी बनाकर उसको उसके साथ भेज देती है। नेवल उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, तो सेलेमा टेबल वॉच से उसको मारकर अधमरा कर देती है। तभी रसोइया सेलेमा को वहाँ से भगा देता है और नेवल को मारकर बेहोश कर देता है। इधर सिसिलिया जॉन से कहती है, मुझको लगा था तुम मुझसे प्यार करते हो, इसीलिए तुमने मुझसे शादी करी और मुझको तो सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए था, वैसा प्यार जो तुम्हारे और सेलेमा के बीच में है। और फिर उसको सेलेमा के साथ जाने को कह देती है। वहीं सेलेमा जॉन के साथ जाने के लिए डॉक पर आ जाती है, पर जॉन वहाँ टाइम से नहीं पहुँच पाता, तो वो अकेले ही निकल जाती है। अब जॉन के वहाँ पहुँचने पर उसे सेलेमा नहीं मिलती, तो उसका रसोइया चुपके से जॉन को बताता है कि वो पुरानी खदानों की तरफ गई है। इधर अपनी नाव बदलते समय सेलेमा के पास हेनरी आ जाता है। वहाँ हेनरी को पता चलता है कि सेलेमा जानती है कि वो उसका पिता है, तो हेनरी अपनी आंखों में आंसू लिए पहली बार सेलेमा को गले लगाता है और उसको वहाँ से भेज देता है। अगली सुबह एगी उन दोनों को पकड़ने के लिए हेनरी से कहती है। तभी सिसिलिया अपनी माँ से कहती है कि वो नहीं चाहती कि जॉन और उसकी बहन को कोई चोट पहुँचाए। वो जान चुकी थी सेलेमा उसी की बहन है, तो एगी नेवल को चुपचाप उनके पीछे भेज देती है। इधर जॉन कई दिन लगातार तलाश करने के बाद सेलेमा को ढूंढ लेता है, लेकिन तभी नेवल भी वहाँ आकर जॉन को बांधकर सेलेमा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो जॉन खुद को छुड़ाकर उससे लड़ने लगता है। तभी सेलेमा नेवल को गोली मार देती है, लेकिन नेवल उसकी तरफ बंदूक तानकर जैसे ही उसे मारने वाला होता है, तभी वहाँ के आदिवासी नेवल को ही जहरीला तीर मारकर मार डालते हैं और जॉन और सेलेमा को अपने कबीले में रहने की अनुमति दे देते हैं, क्योंकि जॉन ने उनके पूरे कबीले को बचाया था। वहाँ वो दोनों अपनी मोहब्बत को एक ठहराव देते हैं और हमेशा साथ रहते हैं और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।